जीएसटी रेट्स में कटौती का मतलब होता है आम आदमी की जेब पर राहत। पर क्या हुआ जब कुछ बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इस राहत को उल्टा ही कर दिया? टैक्स कम और दाम ज़्यादा। आखिर ये कैसे हुआ? आज की खबर में जानेंगे कि कौन सी कंपनियों ने ऐसा किया, लोगों ने क्या शिकायत की और सरकार ने इसे सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और इसके अलावा जानेंगे कि रुपए को दुनिया में और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने क्या क्या नई पॉलिसीज बनाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Mrs. Bectors. आज पहले एक और जरूरी खबर जानते हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इससे डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। इससे करीब 48 लाख एम्प्लॉयज़ और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ और पेंशनर जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने का बकाया अक्टूबर की सैलरी के साथ पाएंगे। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। अब चलते हैं आज की खबर पर। जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हुई सभी तरह के बदलाव 22 सितंबर से अमल में आ चुके हैं, लेकिन कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इसका ठीक उल्टा हुआ। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार आंचल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ई कॉमर्स कंपनीज की तरफ से अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ों के दाम बढ़ाने की खबर आई है। उन चीज़ों के दाम बढ़े हैं जिनका जीएसटी रेट कम हुआ है। कई लोगों ने इसकी शिकायत की, तो अब सरकार ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने इन कंपनियों से जवाब तलब किया है, लेकिन पहले समझते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चल रहा पूरा खेल पकड़ में आया कैसे। जैसा कि हमें मालूम है कि 3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग में जीएसटी रेट्स में बड़ा बदलाव का ऐलान किया गया था। इसके तहत 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करके केवल 5% और 18% के 2 स्लैब लागू करने की बात कही थी। जीएसटी की नई दरें अमल में आ जाने के बाद ज्यादातर चीजों के दाम घट गए हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर में बताया गया है कि कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में दाम घटने की बजाय कुछ चीजों के दाम बढ़ने की शिकायत मिली है। एक सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा, टैक्स कटने के बाद चाहे कीमत कितनी भी कम हो, ये कंपनियों पर निर्भर करता है, लेकिन कीमतें बढ़नी तो नहीं चाहिए। जीएसटी की नई रेट्स लागू होने के बाद से सरकार को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी से जुड़ी लगभग 3000 शिकायतें मिली हैं। लेकिन सरकार ने पहले से भांप लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शायद कंपनियां जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा लोगों तक ना पहुंचाएं। 9 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी सेंट्रल जीएसटी जोन के कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर्स को एक लेटर भेजा था। इस लेटर में कहा गया था कि 54 तरह के सामानों की 22 सितंबर से पहले और बाद की कीमतों का डेटा जमा करें। इन सामानों की लिस्ट में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, खाने पीने का सामान और पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली चीजों को शामिल किया गया था। ये सभी आंकड़े अगले 6 महीने तक सभी जीएसटी के रीजनल सेंटर्स में बिना चूके हर महीने की 20 तारीख तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसकी पहली रिपोर्ट 30 सितंबर को पेश होनी थी। इस बारे में हमने इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार आंचल मैगजीन से बात की। सुनिए। काफी आइटम्स का हमने, स्पेशली जो कॉमन यूज आइटम्स हैं, एफएमसीजी गुड्स हैं, उसका हमने देखा है कि प्राइस कम हुआ है। कुछ जगह पे प्राइस नहीं कम हुआ है। उसकी 1-2 वजहें हैं कि बहुत लोगों ने खरीदारी कम कर दी थी या खरीदारी थोड़ी पॉज कर दी थी, रोक दी थी सितंबर 22 से कि रेट कम हो जाएंगे तो तब हम खरीदेंगे। उसके चलते थोड़ा इन्वेंट्री पाइलअप हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक्स हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी राहत भी दी कि लेबलिंग वगैरह को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एडवर्टाइज कीजिए कि प्राइस कम हो गया है। जैसे दवाइयों के मामले में स्पेशली ऐसी डायरेक्शंस गई थी। तो फिर भी जो छोटे रिटेलर्स हैं वो लोग अभी क्योंकि अपना पुराना माल बेच रहे हैं, तो वो उसको पहले क्लियर करके फिर नई जीएसटी रेट्स पे अपना माल बेचना चाहते हैं। तो ये सरकार भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है। लेकिन जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी सरकार के पास कि कुछ आइटम्स के प्राइस ऊपर दिखने लगे, जितने सितंबर 22 से पहले कम थे और अब वो बढ़ के दिखने लगे। तो सरकारी ऑफिशियल्स का ये कहना है
कि कितना कंपनी कम करेगी, या अगर छोटे रिटेलर्स अपना अनसोल्ड स्टॉक में से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो सब हम समझते हैं, लेकिन दाम बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जीएसटी दर कम हुई है तो दाम बढ़ने का कोई रीजन नहीं है। तो उन्होंने एक दो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को रीच आउट किया था, उनसे पूछा कि ये आइटम की हमें कंप्लेंट आई है। अब बात करते हैं कि मुनाफाखोरी को लेकर क्या नियम कायदे हैं। फिलहाल जीएसटी कानूनों के तहत कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो मुनाफाखोरी को रोक सके। हालांकि जब 1 जुलाई 2017 में देश भर में जीएसटी को अमल में लाया गया था, तब सेंट्रल जीएसटी अधिनियम के जरिए एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रावधान शामिल किया गया था। उसी समय नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA को नवंबर 2017 में बनाया गया था। इसका काम था ये देखना कि सप्लायर्स या दुकानदार टैक्स कटौती का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। शुरू में इसे सिर्फ 2 साल मतलब 2019 तक के लिए बनाया गया था, बाद में इसे बढ़ा दिया गया, लेकिन 1 सितंबर 2022 से जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतें अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI देखता है। 1 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना में सरकार ने जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल GSTAT को एंटी प्रॉफिटियरिंग मामलों का अधिकारी बनाया, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इस कानून को खत्म कर दिया गया। मनी कंट्रोल की मेघना मित्तल की रिपोर्ट का रुख करें तो पता चलता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दिसंबर 2025 से सरकार GSTAT में सुनवाई फिर से शुरू करेगी। एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हमें इस बारे में सूचित किया था, इसके बाद हमने इसकी जांच करवाई और पता चला कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कीमतें अपडेट नहीं हो पाई थी। हमने अब उसे ठीक कर दिया है। इस बारे में फ्लिपकार्ट ने कहा कि लोगों तक जीएसटी का फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी ने कई तकनीकी बदलाव किए हैं। हालांकि Amazon, Blinkit और Zepto की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। इस बारे में एक्सपर्ट को सुनते हैं। पहले हफ्ते में हमें पता है कि सीनियर टैक्स जीएसटी ऑफिसर एक्चुअली ट्रैक कर रहे थे कि किस आइटम का क्या प्राइस हो रहा है, और जब कंज्यूमर्स उनको सोशल मीडिया पे भी टैग करके कंप्लेंट्स रेज कर रहे हैं तो वो इस बात को एक्चुअली नोट कर रहे थे कि प्राइस उतना कम हो नहीं रहा जितना शायद उन्होंने सोचा था। पर कौन सी कंपनी कितना प्राइस कम करेगी, कब करेगी, हो सकता है वो अभी अनसोल्ड स्टॉक के चलते वो उतने रेशियो में नहीं कर पा रहे हैं कम, और शायद वो अगले महीने तक और कम करेंगे। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो FMCG कंपनीज हैं, जो मतलब खाने पीने की चीजें बेचती हैं, उनके लिए शायद एडवर्टाइज करके अपना प्राइस लिस्ट निकालना सबसे इजी रहा है। पर जो एक दुकानदार है जिसने शायद ये कि मेरी बिक्री नहीं होगी और मैं कंपनी से तब तक क्यों एक्स्ट्रा माल ले लूं, तो उसने भी वो पाइपलाइन में रोक दिया था वो सारा फ्लो। तो इसलिए वो अभी एंड कंज्यूमर तक शायद पूरा बेनिफिट नहीं आ रहा। अब इस पे सरकार के पास क्या पावर्स हैं करने की, लीगली नहीं है। एंटी प्रॉफिटियरिंग जब जीएसटी का रोल आउट हुआ था और या उसके बाद भी जब रेट कट्स होते थे, काफी राउंड्स हुए हैं रेट कट्स के, 2017 में भी हुए थे, 19 में भी हुए थे, तो इसलिए तब तक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी थी जिसके पास कंप्लेंट्स जाते थे। हमने देखा था कि उनके नोटिसेस भी तब जाते थे, बट उसके बाद वो उसका सनसेट क्लॉज था, वो रैप अप हो गई वो अथॉरिटी। CCI के पास थोड़ी देर तक पावर्स थे, बट उसके बाद ट्राइब्यूनल के पास पावर्स गए और अप्रैल 1, 2025 से उसका सनसेट क्लॉज हो गया है प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन का। तो अभी इस वक्त कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट अभी भी 5.5% है, लेकिन रुपए को लेकर भी एक ऐलान किया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में RBI ने 1 अक्टूबर से भारतीय रुपए यानी INR को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। पहला कि अब भारत में ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक्स भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों को भारतीय रुपए यानी INR में कर्ज दे सकेंगे। ऑथराइज्ड डीलर बैंक एक तरह के विशेष बैंक होते हैं जिन्हें RBI ने अनुमति दी होती है कि वे विदेशी मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। भारत में ज्यादातर शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक्स AD बैंक होते हैं। इस कदम का उद्देश्य है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार से जुड़े सभी भुगतान भारतीय रुपए और स्थानीय मुद्राओं में आसानी से किए जा सके। दूसरा बदलाव यह है कि अब मुख्य विदेशी मुद्राओं के लिए RBI की तरफ से पारदर्शी रेफरेंस रेट तय किए जाएंगे और वॉस्ट्रो अकाउंट्स को बढ़ावा मिलेगा। वॉस्ट्रो अकाउंट्स वो फॉरेन अकाउंट्स होते हैं जो भारतीय करेंसी में भारत में पैसे रख सकते हैं। अब इनमें जमा पैसों को कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे।
इन कदमों से भारत के पड़ोसी देशों के लेन देन में रुपए की मांग बढ़ेगी और डॉलर पर निर्भरता थोड़ी कम हो सकती है। द ललन टॉप की नई सीरीज हम बिहार के लोग में 2 अक्टूबर को देखिए बिहार के बक्सर में रह रहे आकाश डोम की कहानी। लाशों को जलाने वाले आकाश की जिंदगी का एक दिन कैसे बीतता है, सरकार, समाज, शिक्षा पर वो क्या कहते हैं, जानने के लिए जरूर देखिए हम बिहार के लोग। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।